इस साने के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहले ये मुतालबा किया कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए, 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। अब उन्होंने वज़ीर आज़म को यह ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हाई पावर्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए। आज हमने देखा कि सिंध में FIR तो कट गई है इस वाक़े की, जिसमें गफलत की बात की गई है, लापरवाही की बात की गई है, लेकिन अब अगर ये मुतालबा किया जाता है कि एक वफाक हाई पावर्ड कमीशन बनाए, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हक में होगी? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एमक्यूएम जिस तरह के तरीके से रिएक्ट कर रही है, उन उसके पीछे मकासद क्या है या मकसद क्या है। जिस तरह का वाकया पेश आया है, बहुत तकलीफ देह है। हम सबको इस पर बहुत शदीद तकलीफ हुई है, और यकीनन जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, जो लोग शहीद हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा सान्या है। और उस पर जितना भी कोई भी जी शऊर इंसान कंट्रीब्यूट करे चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, वो एक अच्छा अमल होगा। लेकिन एमक्यूएम डे वन से, मतलब अभी रेस्क्यू का अमल चल ही रहा है, अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम जो है वो एक तो सियासी बयानबाजी कर रही है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, बड़ा नेगेटिव रोल अदा कर रही है। और इस पर बहुत मुझे अफसोस है। देखिए, जिस तरह की टाइमिंग का इंतखाब उन्होंने किया ये बातें करने का, वो मुनासिब नहीं था। बातें क्या, 18वीं तरमीम। भाई, 18वीं तरमीम का इस आग से क्या ताल्लुक था? और उसके बाद वफाकी वजीर जो जिनका ताल्लुक नून लीग से, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली खड़े होकर वो भी 18वीं तरमीम करिकुलम की बात करते हैं। और मौजू क्या डिस्कस हो रहा है उस वक्त? गुल प्लाजा की आग। देखिए, गुल प्लाजा में जो आग लगी है, उसके ऊपर आप मुझसे 10 बातें भी कर लें, मैं अगर आप कहेंगे कि जी यहाँ पर ये कमी पेशी थी, मैं उसका भी समझती हूँ कि उस पर भी बात होनी चाहिए और चीजों को बेहतर करने की जरूरत है और होनी भी चाहिए। लेकिन 18वीं तरमीम पर बात करना सरहन अपने किसी सियासी एजेंडा को फर्दर करने की बात है। और अगर गुल प्लाजा का 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक जोड़ने की भी बात की जाए, तो इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है, क्योंकि जो मामलात गुल प्लाजा को लेकर हैं, जिस पर के चीफ मिनिस्टर सिंध ने बात की है, उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि गुल प्लाजा के बनने से लेकर उसकी जो लीज है, उसकी जो रेगुलराइजेशन है, जी। जो सारा अमल है, वो 18वीं तरमीम से पहले का है। तो 18वीं तरमीम का इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है। अफसोस इस बात का है कि इस मौके को अपनी जो सियासी चूरन है वो बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक खत का आपने जिक्र किया, मैं ये भी बात कह दूं कि जी सिंध हुकूमत ने तो इंक्वायरी भी इनिशिएट की हुई है, और ये तक सीएम सिंध ने कहा है कि जी अगर जुडिशियल इंक्वायरी कराने की जरूरत पड़ेगी हम वो भी कराएंगे। और फिलवक्त जिस किस्म की वो इंक्वायरी करा रहे हैं, उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी है। और जो लैब्स जिनसे वो रुजू कर रहे हैं वो सारी सिंध में नहीं है, सिंध के बाहर भी वो लैब्स हैं। सो हर तरीके से कोशिश की जा रही है, साइंटिफिकली एंड अदरवाइज, के इस इंक्वायरी को शफाफ बनाया जाए और शफाफ तरीके से उन तमाम मुहर्रिकात तक पहुंचा जाए जो इस पूरे इंसिडेंट के पीछे हैं लेकिन और शाजिब जिनको अली साहब, मैं मालूम पहले इस करने से। इंक्वायरी के हवाले से जी। बात कर लेते हैं। जो सिंध हुकूमत करवाएगी वो तो जी। अपने इदारों के, अपने जो इदारे हैं जो उनके मातहत हैं उनके खिलाफ होगी, तो वो कितनी इंडिपेंडेंट होगी? मिसाल के तौर पे अभी ये बात चल रही है ना कि 2 साल पहले पता चल गया था कि 265 में से 155 बिल्डिंग्स के पास तो फायर का कोई निजाम ही है, कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ। तो SBCA, सिविल डिफेंस, जो भी आपके अपने इदारे हैं, फायर डिपार्टमेंट हो गया, KMC हो गया, जो उनकी गफलत है आप उनको कॉल आउट करेंगे, उनके खिलाफ वाकई कोई शफाफ तहकीकात होगी? इस पर तो एक शक है ना, क्योंकि ये ट्रेंड तो हमें नजर आ रहा है कि पहली आग तो नहीं है ना, इससे पिछली भी आग लगी है, बहुत कुछ हुआ है। किसको अकाउंटेबल ठहराया गया है? आज तक आपने बात की कि ठीक है, हो सकता है एमक्यूएम ने गलत तरीके से इसको बनाया हो, फिर जमात इस्लामी के जो मेयर आए उन्होंने भी ज्यादती की हो, लेकिन SBCA था वो इस चीज की निशानदेही करके, इसको कॉल आउट करके पहले इकदाम ले सकता था, नहीं लिए गए ना। नहीं, नहीं, आई टोटली अग्री विद यू व्हाट यू आर सेइंग कि कहीं ना कहीं तो एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन ऐसा लेना पड़ेगा कि आइंदा इस तरह के काम ना हो। और पहले भी आपने आग का जिक्र किया। तीन तो वाकयात हैं हमारे जहन में जो हुए हैं। एक तो वो बोल्टन मार्केट का हुआ है, और उससे कबल भी टिम्बर मार्केट का हुआ है, और बल्दिया का तो आपको पता है कि जी। उसके पीछे तो बहुत ही दर्दनाक हकायक है। तो मैं तो अगेन, अगर हमें ब्लेम गेम करना होता तो हमारे पास बहुत मवाद है। 35 बरस जिन लोगों ने कराची शहर पर हुक्मरानी की और आज अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते, हम ये बातें उठा सकते थे, पर हमने ये बातें नहीं उठाई, क्योंकि हमने इसको जेन्युइनली
एक ऐसी ट्रेजेडी जो कि हम सब के लिए ट्रेजेडी है, हमने इसके ऊपर फोकस भी रखा, रेस्क्यू एफर्ट्स पर भी रखा, और जो दीगर काम सिंध हुकूमत के हैं उन्होंने जो शुरू किए हैं, मिसाल के तौर पर अब उन्होंने ऑडिट किया है तमाम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का, जो मेरे ख्याल है 770 नॉन कंप्लाइंट बिल्डिंग्स थी, उनका उन्होंने जो है उनको नोटिस इशू किए हैं। 159 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसकी इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन वो कर चुके हैं, जी और आगे भी वो इंस्पेक्शन जारी रखेंगे। ये मैं समझती हूँ कि एक ऐसा अमल है जो जिसको होना जरूरी है। आपने जिक्र किया कि कुछ मालूमात थी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सिंध हुकूमत बिल्कुल ये कह रही है कि हमारे पास ऐसी कोई तहरीरी चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर है भी तो मैं समझती हूँ कि दिस इज एन मुझे सिर्फ इसका अपॉर्चुनिटी टू बताइएगा, क्योंकि फिक्स एमक्यूएम ने जो थिंग्स। खत लिखा है वो लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स एंड द फैमिलीज ऑफ गुल प्लाजा इंसिडेंट, तो क्या ये जो हाई पावर्ड कमीशन की बात हो रही है पीपल्स पार्टीज को सपोर्ट करेगी? आपको कोई एतराज है इस पर? देखिए, मेरा तो ख्याल है उन विक्टिम्स और अफेक्टीज को कुछ पता भी नहीं है कि कौन इस पे कैसी सियासत खेल रहा है। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो 1 करोड़, जो कि यकीनन किसी की जान का नेमुल बदल नहीं है, पैसा किसी को वापस नहीं ला सकता, 1 करोड़ रुपया उस अफेक्टेड फैमिली को दिया है जिनके यहाँ किसी एक शख्स की मौत हुई है। तो ठीक है, ये एक शख्स के लिए, लाइक आई सेड, इट्स नॉट इनफ, इट विल नॉट ब्रिंग द नहीं, पर्सन ये बैक। सिर्फ शाजिया साहब तो ये बात नहीं कि इट्स नॉट इनफ, ये 1 करोड़ रुपए जो टैक्स पेयर का आप इनको देंगे, इसकी बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकती है। मेरा पैसा है, अवाम का पैसा है। नहीं, मैं अगर आगे अगर भी अगर आपको फायर बताऊं, ब्रिगेड हो, अगर प्रॉपर जो आपके इदारे हैं उनमें ये पैसा I'm बेहतर telling you तरीके से this. लगे, Yes. तो शायद बोल्टन Yes, मार्केट, I टिम्बर agree. मार्केट में, गुल प्लाजा में हमें ये पैसे इस I तरीके से ना agree. देने पड़े हो। I इससे बहुत agree. कम I पैसे में हम agree. बेहतर सहूलियतें दे सकते हैं जिससे हम मैं डिजास्टर होने से आपको बचाएं। देखिए, मैंने खुद भी मालूम किया, मैंने कहा जी और क्या हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट और क्या कर रही है। तो देखिए, 5 लाख रुपए की रकम टेम्परेरीली लोगों को, जब तक कि उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग वापस नहीं आती, उनको भी दिया जा रहा है। बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एसेस किया जा रहा नहीं, है मैं जिनके कह रहा हूं ये नुकसान पैसा हुए। पहले सही जगह यूटिलाइज अब करेंगे तो आगे आ शायद जाए, हादसा से बच जाएंगे हम। अब आगे आ जाए। चले, मैं आपके विक्टिम्स के साथ क्या कर रही है उसके बजाय मैं आपको ये बता दूं कि टू इम्प्रूव थिंग्स वो क्या कर रही है। देखिए, डिजास्टर एंड रेस्क्यू मैनेजमेंट रिफॉर्म कर रही है, जो आप बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने सर्विसेज जितनी भी स्कैटर्ड थी ना, कहीं एम्बुलेंस सर्विस थी, कहीं फायर ब्रिगेड सर्विस थी, कम थी, ज्यादा थी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, व्हाई नाउ? उनको अंडर वन क्वेश्चन अम्ब्रेला इज व्हाई लाया नाउ? जा रहा है व्हाई नाउ? और एक सिंगल एंटिटी के हवाले किया व्हाई जाएगा, नाउ शाजिया साहब, ताकि व्हाई नाउ? व्हाट वर वी वेटिंग फॉर? कि इंसिडेंट हो जाए, अमवात हो जाए, फिर करेंगे? इससे पहले क्यों नहीं? 18 साल हो गए। देखिए, 18 साल, अब आप देखिए, कहने में मुझे भी इस चीजों, यही सवाल मेरे जहन में आते हैं। कई चीजें इसलिए भी नहीं हो सकी क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम था वो बहुत अरसे तक कभी जमात इस्लामी के हाथ में था, कभी एमक्यूएम के हाथ में था, लेकिन मैं इससे ये अब तो कतई 5 साल ताल्लुक से मुस्तफा मुर्तजा वहाब साहब हैं, आप कभी एडमिनिस्ट्रेटर और कभी मेयर, 5 आप साल से वही है। जो 3-4 वर्षों से बिल्कुल पीपल्स पार्टी का है, एंड आई थिंक कि ये पीपल्स पार्टी ही कर रही है, बाकी किसी ने सोचा हो या ना सोचा हो, मैं इस बहस में नहीं जाना लेकिन चाहती, अभी मैं तक नहीं किसी को कर रहे ब्लेम नहीं आप, अभी करूंगी। भी सोचा है, लेकिन कर नहीं अब रहे। अभी एग्जीक्यूशन होगी या नहीं अब होगी, ये वी हो डोंट रहा नो। है बिफोर इट्स फर्दर लेट, अभी भी लेट नहीं है, अभी भी नुकसान बहुत हुआ है, और ऐसा नहीं आपने एक है कि सवाल आगे उठाया, ऐसे वाकयात नहीं होंगे, आपने एक हो सवाल भी उठाया सकते कि हैं। ख्वाजा आसिफ साहब 18वीं तरमीम कैसे ले आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब कैसे ले आए। अभी राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा मसला ये कि 18वीं तरमीम के बाद हम वहीं पर रुक गए, हम ना पीएफसी कर पाए हैं, ना और जो है डिवॉल्व कर पाए इन मामलात को ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाएं। वो कह रहे हैं एक ही इशू है। दूसरा इशू ये है कि कल भी हमने इसमें बड़ा नहीं नहीं, तफसील से अच्छा, प्रोग्राम अच्छी किया। मेरा बात है अगर अगर सवाल राना सल्लल्लाहु साहब। जी इस पे अगर जी मैं सवाल जी, मुकम्मल बोले कर लूं, बोले। कल हमने बड़ी तफसील से किया। जी देखें, एक जगह मिस गवर्नेंस से अमवात हो, चाहे वो डंपर के वाकयात कराची में सबसे ज्यादा, चाहे बारिशों में अमवात कराची उस पर सबसे आगे, लोग गटर में गिर के मर रहे हैं, इक्का दुक्का वाकया दूसरे शहर में होते हैं, कराची में तो एक बाकायदा ट्रेंड है ये इस तरह के वाकयात। डेवलपमेंट देखें, सेफ सिटी 10 साल हो गए, नहीं लग सका। येलो लाइन, रेड लाइन 10-10 साल अनाउंस हो गया, अभी तक नहीं लग सके। और इस तरह के बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ना डेवलपमेंट के जो ऐलानात होते हैं वो वक्त पर होते हैं, ना जो अमवात हो रही है लोगों की एबनॉर्मल वाकयात में, उसको हम रोक पाए। और इसीलिए लोग कहते हैं, जैसे यूनुस डागा साहब ने कहा कि जो 900 अरब रुपए शेयर है वो कम मिला है कराची को, वो मिला होता तो शायद हालात बेहतर होते। इसलिए ये आर्गूमेंट आता है फिर 18वीं तरमीम को लेकर। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि कराची को अगर समझना है तो फिर आपको इस फैक्ट को भी समझना है। आपने एबनॉर्मल हालात की बात की, मैं तो कहती हूँ एबनॉर्मल इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी है कराची के अंदर, एबनॉर्मल नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग टू कराची भी है। वी हैव नेवर लुक्ड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वेयर इट सेज कि हमें माइग्रेशन लॉज बनाने की जरूरत है, बट वी नेवर थॉट अबाउट इट, एंड द होल ऑफ पाकिस्तान इज लिविंग इन कराची, द होल ऑफ पाकिस्तान इज अर्निंग लॉज फ्रॉम बनाने की कराची, जरूरत नहीं, अगर बट द होल ऑफ हैदराबाद अच्छा होता, पाकिस्तान सखर डज अच्छा नॉट होता, नवाबशाह कंट्रीब्यूट अच्छा होता, टुवर्ड्स तो द लोग वहीं चले डेवलपमेंट ऑफ जाते कराची। काम वेल, करने लेट के मी लिए। फिनिश।
Shehzad, जी let जी me finish this, जी na? But the whole of Pakistan does not contribute towards the development of Karachi. It is the government in place जिसको फोकस करना है और करना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो किसी से शाबाशी लेने के लिए नहीं कर रहे। जहां तक आपने बात की है लोकल गवर्नेंस की है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, व्हेन हैव वी डिनाइड? सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट लॉ है। मैं तो पूछना चाहूंगी राना सनाउल्लाह साहब से, जिनसे आपकी गुफ्तगू पहले हुई है, कि वो बताएं कि और दीगर, खास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर भी अभी इलेक्शंस हो रहे थे, फिर आपने डिले करा दिए। पाकिस्तान के कौन से इलाके में लोकल गवर्नमेंट निजाम चल रहा है, राइज है, कानून चल रहा है? तो मैं तो इस बात पे अग्री करती हूँ, मेरी जमात भी कहती है कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस जरूरी है, ये बहुत जरूरी है ग्रास रूट्स को डिलीवर करने के लिए। देखिए, कमी पेशी कोताहियों पर हम एड्रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट अगर ये किसी एजेंडा के तहत हो कि जी नहीं, इसकी बहस करके आपने ये साबित करना है कि पीपल्स पार्टी बुरी है, तो फिर आई थिंक दैट इज एन अनरीजनेबल डिबेट। आपने कहा कि हादसा, देखें, बारिशें होती हैं तो हर जगह नुकसान होता है। क्या बारिशों का पंजाब में नुकसान नहीं होता, खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान नहीं होता, बलूचिस्तान में नुकसान नहीं होता? हर जगह होता है। लेकिन ये क्यों जरूरी है कि कितनी आप खबरें आप सिंध को पढ़ती हैं कि ज्यादा डंपर टारगेट से कर? तवातुर के खबरें साथ दबा लोग दी मुख्तलिफ जाती हैं तो शहर उसमें मेरा तो नहीं कसूर नहीं है नहीं ना, और जगहों देखिए, पे। मैं बताऊं अलमिया क्या है, शाजी साहब आप कहते हैं खबरें दबा दी गई। उस दिन शरीर रहमान साहब से मैंने एचडीआई का पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नंबर्स पे यकीन नहीं करती। भाई, वो डॉक्टर महबूबुल हक साहब का एचडीआई बैरोमीटर पूरी दुनिया में चलता है, हम उनको नहीं मानते। इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान में, सिंध में जो स्कूलों के हालात हैं वो पंजाब छोड़े खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत बदतर हैं। तो ये किसी को कुछ तो माने ना, कुछ तो डेटा आप एक्सेप्ट करें कि हाँ ये नहीं ठीक नहीं, है। मैं तो डेटा की बात जरूर करूंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस्लामाबाद में खड़े होकर सिंध के बारे में बात की तो वो लोगों को बुरी लगी। अब पता नहीं क्यों बुरी लगी, क्या उन्होंने बता दिया कि सिंध का मोर्टालिटी रेट, जो आप एक जमाने में इतना ज्यादा बताते थे, बता बता के अपने थर के बच्चों को इतना बदनाम कर दिया कि लोग सिंध आते और कहते हैं हमें थर के भूखे नंगे बच्चे दिखाएं, जो कि अब है नहीं। और मोर्टालिटी रेट सिंध के अंदर अब कम हो गया है, लेकिन इसका कोई जिक्र करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो सूट नहीं करती ना बात किसी को। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि please do चल criticize us. I'm not saying, I'm not stopping anyone from saying anything to criticize us, but I'm saying criticism के अंदर कोई weight भी हो, कोई merit भी हो। सिर्फ सही, इसलिए ना करें बहुत कि you don't like a political party. You may not like a political party, but if the political party and the government of that political party is working in a province, then please acknowledge it. और अगर हम बात करते हैं तो ये भी बुरी